सबको नमस्कार। आज जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई माने उसकी जो है संक्षेप में जानकारी की भी जरूरत हो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिस तरह से बीरबल की कहानियां मशहूर हैं, उसी तरह से तेनालीराम की भी कहानी काफी मशहूर है। और आप लोगों ने भी काफी कहानियां पढ़ी होंगी तेनालीरामन को लेकर। क्यों पढ़ा है ना? कितने लोगों ने पढ़ा है? कार्टून भी आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इशिका नहीं पढ़ी है? कशिका नहीं पढ़ी है? अनुष्का, अंश पढ़े हैं, अनुष्का पढ़ी है, ऋतिक रंजन पढ़े हैं, क्या बात है। देखते भी हैं, कार्टून देखे हैं? एक आध कहानी किसी को याद है? कुछ भी, कोई छोटा मोटा स्टोरी, कुछ भी उनके बारे में पता है? कोई भी एक व्यक्ति बताइए तेनालीराम के बारे में कुछ भी जो आपको पता हो। कार्टून तो देखते होंगे ना, बोलिए। सिमरन, बोलिए। सर तेनालीराम बहुत होशियार था। वेरी गुड। देखिए, इतना तो कम से कम पता है। और किसी को कुछ मालूम है? यस सर वो बहुत चतुर भी थे। क्या बात है। और कुछ? सर वो राजा अकबर के दरबार से था। अच्छा, ठीक। और कुछ? ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए। चलिए ठीक है, जितना आपने बताया काफी है। तो चलिए हम लोग सीधे अब पाठ में आते हैं, ठीक है ना। तो तेनालीराम ने किस तरह से चोरों को उल्लू बनाया, देखें जरा भाई। वो चोर को कैसे उल्लू बना दिए। हम लोग तो बना नहीं पाते हैं। हाँ, हम लोग खुद कैसे कैसे बच के जाते हैं, और नहीं तो स्थिति बहुत अजीब हो जाती है। और चोरों से तो किसको डर नहीं लगता, सबको डर लगता है। किसको किसको डर लगता है चोर से? हाँ तो उठाइए तो। कितने लोगों को डर लगता है चोर से? ऋतिक, चोर से डर लगता है? हे भगवान, नहीं डरना चाहिए। सर 0% भी नहीं लगता। अच्छा, 0% भी नहीं है? तो आप अगर सीधे बोलिएगा कि नहीं लगता है तो भी मैं समझ जाऊंगा कि नहीं लगता है आपको। ये 0% बोलने की जरूरत नहीं थी। अच्छा चलिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि ये केवल पढ़ने के लिए, लेकिन जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। और चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में है तो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक। तो तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया। तो हनी, हनी आप अनम्यूट हो जाइए। यस चलिए सर। यहां से पढ़ना शुरू करिए। गर्मियों के दिन थे, भीषण गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के तालाब सूख गए थे, नदी नाले भी एकदम सूख चुके थे। तेनालीराम का घर का पिछवाड़े वाला बगीचा भी सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी बहुत गहराई में चला गया था। एक बार तेनालीराम काफी रात गए दरबार से लौटकर घर पहुंचे तो बगीचे की ओर उनकी नजर गई। उन्हें 4-5 परछाइयां सूखे वृक्षों के पीछे छिपती हुई सी दिखाई दी। तेनालीराम समझ गए, लगता है चोर आए हैं। जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, गहने, सोने की मोहरें और दूसरी माल मिलकियत संभाल कर रखी है ना। यह सुनकर चोर दबे पांव लुकते छिपते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या रुक बात जाइए, है? तेनाली रुक जाइए, नीचे सवार। रुक जाइए। चलिए अब सिमरन आप पढ़िए। मतलब आपने, एक मिनट सिमरन जरा सा होल्ड ऑन। तो देखिए, गर्मी का दिन था, छुट्टी के दिन थे, ठीक है ना। गर्मी काफी पड़ रही थी, सब तालाब सूख गया था, कुआं का पानी एकदम नीचे चला गया था। और ऐसे में तेनालीराम ने देख लिया कि अरे पीछे चोर छिपा हुआ है, इसको फंसाने का कोई तरीका निकाला जाए। तो उन्होंने जानबूझकर अपनी पत्नी से वो सोने के बारे में, यानी गहनों के बारे में कहा, ताकि चोर जानबूझकर आए और उनको किसी तरह से फंसाया जाए। देखिए यहाँ जरा आप ध्यान दें, चोर कैसे चुपचाप सुन रहा है, ठीक है। ये जानबूझकर अपनी पत्नी से कह रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो चलिए यहाँ से सिमरन आप पढ़िए। यस। तेनालीराम ऊंचे स्वर में बोले,
आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल जगह जगह चोरियां हो रही हैं। इससे मुझे भी लगा कि हम भी गहने और सोने की मुहरें कहीं छिपा दें, ताकि चोर खोज खोज कर थक जाएं तो भी ना मिले। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ छिपाएंगे? यह सुनकर घर की खिड़की के नीचे छिपे चोर के कान खड़े हो गए। तेनालीराम ने कहा, लोहे का वह बड़ा संदूक है ना, हम उसमें सारे गहने की पोटलियां और मुहरे की थैलियां रख देंगे। फिर ताला लगाकर वह संदूक अपने बगीचे के कुएं में छिपा देंगे। फिर भले ही चोर आए और सारी रात पूरे घर में ढूंढते रहे, तब कोई चिंता नहीं रहेगी। रुक जाइए, चोरों का रुक जाइए, सरदार। रुक जाइए, रुक जाइए। चलिए, अगला कौन पढ़ेगा? हाथ उठाइए। अगला कौन पढ़ेगा? हाथ उठाइए। चलिए, तो अंशराज, अंशराज आप अनम्यूट हो जाइए। अंशराज, अंशराज, चलिए यहां से पढ़िए। चोरों का सरदार यह सुनकर अन्य चोरों से फुसफुसा कर बोला, तेनाली की चतुराई की तारीफ तो बहुत सुनी थी, पर तेनालीराम को इतना भी नहीं मालूम कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, बाहर बगीचे में चोर आए हैं, हम संदूक में अपनी चक्की के दोनों पार्ट डाल देंगे और इसके बाद यह संदूक कुएं में डाल देंगे। चोर छिपकर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में तेनालीराम और उसकी पत्नी बाहर निकले। दोनों लोहे के एक बड़े संदूक को घसीटकर कुएं के पास ले आए। फिर जोर लगाकर संदूक उठाया और कुएं में डाल दिया। जोर की आवाज आई, झम। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। चलिए, अब कौन है? कशिका, कशिका, हाँ कशिका, आप अनम्यूट हो जाइए, पढ़िए। यस सर। तेनालीराम और उनकी पत्नी घर में लौट गए। यह सारा दृश्य देखकर छिपे हुए चोर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर के बाद तेनालीराम के घर में जलने वाली लालटेन बुझ गई। चोरों और चारों ओर शांति छा गई। चोर कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास एक डोल और रस्सी पड़ी हुई थी। चोर कुएं से पानी उलीचने लगे। वे गहरे कुएं से एक एक डोल भरकर पानी उलीचते रहे। वह पानी नालियों से बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार रात भर बगीचे की सिंचाई होती रही। रुक जाइए, रुक जाइए। चलिए, अब अगला कौन? हाँ ठीक है, पढ़िए। मुस्कान बोल रही हैं? यस सर। पढ़िए। रात समाप्त होने को आई। भोर का थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था। दो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुएं में से वह संदूक बाहर निकाला। संदूक बाहर आते ही चोर खुश हो गए। एक चोर ने बड़े से पत्थर से ताला तोड़ा। संदूक खोलते ही अंदर चक्की के 2 पार्ट दिखाई दिए। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोला, तेनालीराम सचमुच बहुत चतुर है। उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। समझ में आया? जल्दी से यहाँ से यहाँ से भागो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। इसके बाद चोर जान इसके बाद बचाकर भाग खड़े हुए। आगे
तेनालीराम भागते हुए चोरों को देखकर मन ही मन मुस्कुराते रहे। वो समझ गए कि ये मुझे फंसा दिया है और अगर हम लोग ज्यादा देर यहाँ रुक गए तो हम पकड़े जाएंगे। चलिए, कोई प्रश्न करना है आप लोगों को? किसी का भी कोई प्रश्न है? नो सर। किसी का भी? उलीच, क्या उलीचना माने निकालना? नो सर, नो सर। ठीक है ना। और क्यारियों का मतलब होता है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, जो लगाई जाती हैं, उसको क्यारी कहते हैं। क्लियर? क्यारियां मतलब छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधों को जिसमें पानी दिया जाता है उसको क्यारी कहते हैं। क्लियर? और किसी को कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? तो मैंने कक्षा तो कक्षा यहीं समाप्त करें। आप लोग का कोई प्रश्न नहीं है? नो सर। नो सर। चलिए नो सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग इसको समाप्त करते हैं। ठीक है? अच्छा।